हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको चारकोल पाउडर और ग्रेफाइट पाउडर आप घर पे कैसे बना सकते हो मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो चारकोल पाउडर बनाने के लिए मैं इन चारकोल स्टिक्स का यूज़ करती हूँ। ये चारकोल सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड में आपको अवेलेबल होगा। किसी भी रिटेल शॉप में आप जाके ले सकते हो, वहाँ बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। तो इन चारकोल स्टिक्स का यूज़ करके मैं चारकोल पाउडर बनाऊंगी। एंड फॉर द ग्रेफाइट पाउडर मैं इन स्टिक्स का यूज़ करूंगी, ग्रेफाइट स्टिक्स का। ये ग्रेफाइट सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड में अवेलेबल होता है। तो सॉफ्ट सबसे डार्क शेड हमको देता है, मीडियम उससे कम, और जो हार्ड होता है वो सबसे लाइट शेड देता है। तो ये भी आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा, आप इजीली बाय कर सकते हो वहाँ से। तो इनका यूज़ करके मैं पाउडर बनाती हूँ घर पे बेसिकली। तो पाउडर बनाने के लिए मैं सबसे पहले इन सैंड पेपर का यूज़ करती हूँ। तो आप इस सैंड पेपर का यूज़ करके बहुत इजीली एक फाइन टेक्सचर का आप पाउडर बना सकते हो। तो मैं इस सैंड पेपर का यूज़ करके पाउडर बनाऊंगी, ग्रेफाइट पाउडर भी या चारकोल पाउडर भी। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं सैंड पेपर पे चारकोल स्टिक्स को रब करूँगी। तो जब मैं रब करूँगी तो आप देखोगे कि वो प्लेट में आपको कुछ पाउडर दिखेगा। तो ऐसे ही आपको रब करना है, थोड़ा प्रेशर दे के। जब आप प्रेशर दे के रब करोगे तो आपका पाउडर ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस टेक्सचर में आपको पाउडर मिलेगा, बहुत फाइन टेक्सचर में। जो भी एक्स्ट्रा पाउडर आपके सैंड पेपर पर रह जाता है आप उसे ज़रूर निकालें। बहुत सारा पाउडर आपके सैंड पेपर पर रह जाता है तो उसको आप ब्रश की हेल्प से आप निकालो। तो आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट और कितना फाइन टेक्सचर आपको मिलेगा इस पाउडर से। कुछ आपको इसमें लम्प्स नहीं मिलेगा, बहुत फाइन आपको पाउडर मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इसी तरीक़ा से सिमिलरली मैं सेम मेथड यूज़ करूँगी ग्रेफाइट पाउडर भी निकालने के लिए। तो मैं सैंड पेपर का यूज़ करती हूँ और उस पर ग्रेफाइट स्टिक्स को रब करूँगी। तो आप देख रहे हो कितना आसानी से आपको पाउडर बहुत ईजिली मिल जा रहा है। और जो भी एक्स्ट्रा पाउडर आपके सैंड पेपर पे रह गया है उसे भी आप निकालो, जैसा कि मैं अभी कर रही हूँ। जो भी ग्रेफाइट पाउडर आपके सैंड पेपर पे रह गया है आप उसे निकाल लो। तो इसका भी टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। इसका भी टेक्सचर बहुत फ़ाइन है। आप बहुत ईजिली बहुत फ़ाइन पाउडर आपको मिल जाएगा, आपको कहीं से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीक़ा से मैं यूज़ करती हूँ। इसका दूसरा मेथड ये भी है कि आपके पास अगर ये 3 चारकोल पेंसिल है, चारकोल सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड में आपको अवेलेबल हो जाएगा ये पेंसिल। अगर आपके पास ये पेंसिल है तो आप एक नाइफ़ की हेल्प से आप इस पेंसिल को शार्प करो, बहुत केयरफुली करना। तो शार्प करो ताकि आपका जो वो चारकोल का जो लीड है वो थोड़ा बड़ा आपके पास मिल सके। तो मैं अभी वही कर रही हूँ, अपने पेंसिल को थोड़ा शार्प कर रही हूँ। तो जब आप शार्प करोगे तो आपका जो ये लीड है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप देखो मैं कैसे वर्क करती हूँ। तो मैं सेम मेथड यूज़ करूँगी। इस पेंसिल का जो मैंने लीड यूज़ किया निकाला है उसे मैं फिर सैंड पेपर पर रब करूँगी। इसका भी टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। आपको सेम टेक्सचर मिलेगा, सेम क्वालिटी में आपको मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। तो आप इसका भी यूज़ करके आप पाउडर बहुत इजीली बना सकते हो घर पे। देखो इसका टेक्सचर भी आपको सेम मिलेगा, देखो। तो आप ये भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास ग्रेफाइट पेंसिल है तो सबके पास होता है, ये आपको मिल जाएगा डिफरेंट शेड्स में, लाइक HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, आपको ये डिफरेंट नंबर्स में मिल जाएगा। तो आपको जिस नंबर का आपको पाउडर चाहिए आप उस नंबर का पेंसिल ले लो और उसे फिर अच्छा से शार्प करो। जैसा मैंने अभी चारकोल पेंसिल के साथ किया था वैसे ही आपको ग्रेफाइट पेंसिल के साथ भी करना है। आप उसे एकदम अच्छा से शार्प करो और उसका लीड को बहुत पॉइंटी बनाओ। उसके बाद उसे फिर मैं इस तरीक़ा से, इसके बाद मैं इस पेंसिल को फिर मैं सैंड पेपर पे रब करूँगी। आप देखो इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप इसे अच्छा से रब करोगे तो इसका भी आप देखो पाउडर कितना ईजिली आपको पाउडर मिलने लगा है। तो आप इस पाउडर को और अपने चारकोल स्टिक के पाउडर को भी आप जब मैच करोगे तो दोनों सिमिलर सेम टेक्सचर आपको देगा, कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप इसका भी यूज़ करके आप बना सकते हो। आप जैसा देख सकते हो, देखिए इसका भी टेक्सचर बहुत फाइन है। तो इस तरीक़ा से मैं ग्रेफाइट पाउडर बनाती हूँ घर पे। तो इसी तरह से आप डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड का यूज़ करके आप घर पे पाउडर बहुत इजीली बना सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये दोनों पाउडर कैसे वर्क करता है, कितना फ़ाइन है टेक्सचर में, इसका क्या रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चारकोल पाउडर को ब्रश में लूँगी और जो भी एक्सेस पाउडर है मैं उसे टैप करके रिमूव कर दूँगी। तो सबसे पहले पाउडर को मैंने ब्रश में लिया है और अब उसे अच्छा से ब्लेंड कर रही हूँ पेपर पे। तो आप देख सकते हो कितना फ़ाइन और कितना डार्क शेड हमें मिल रहा है इस पाउडर से। तो मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम फिर लूँगी ताकि और थोड़ा डार्क शेड मुझे मिल पाए।
तो आप देख सकते हो कितना अच्छा टेक्सचर आपको दे रहा है। आप घर पे बना के भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहीं से बाय करने की, उतना पैसा इन्वेस्ट करने की। आप घर पे एक बार स्टिक्स बाय करो, आपको वो बहुत टाइम तक चलता है। तो ये चारकोल पाउडर से कुछ ऐसा रिज़ल्ट हमें मिला। अब हम ग्रेफाइट को भी टेस्ट करेंगे। तो ग्रेफाइट पाउडर जो है वो चारकोल से थोड़ा लाइट शेड हमें देता है और थोड़ा सॉफ्ट शेड देता है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे। तो सबसे पहले हमें वही करना है, चारकोल ग्रेफाइट पाउडर को स्टिक में लेना है और उसे डैप करके एक्स्ट्रा को रिमूव करना है। अब मैं यहाँ पे उसे ब्लेंड कर रही हूँ, तो आप देख रहे होगे कितना लाइट टेक्सचर हमें दे रहा है और कितना सॉफ्ट हमें पाउडर मिला है। फिर मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम फिर अप्लाई कर रही हूँ ताकि और थोड़ा डार्क शेड हमें मिले। जो भी एक्सेस पाउडर आपका रह जाता है पेपर पर, जैसा कि अभी आप देख रहे हो, जब मैं रब कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, तो पेपर पे एक्स्ट्रा पाउडर रह जा रहा है, तो उस पाउडर को आप रिमूव कर दो ताकि वो दूसरे एरिया में जाके वो ब्लेंड ना हो जाए। तो ये आपको ग्रेफाइट का टेक्सचर कुछ ऐसा मिला। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा टेस्ट करती हूँ, दूसरा चीज़ आपको दिखाती हूँ। तो ग्रेफाइट और चारकोल पे जब आप हाईलाइट देते हो तो उससे क्या आपको टेक्सचर मिलता है, मैं उसका आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। सिमिलरली मैं वही काम करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रश में पाउडर लेके उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं उस पर हाईलाइट दूँगी और आप देखो कैसे वो आपको क्या रिजल्ट देता है। मोनो0 इरेजर से जब आप हाईलाइट देते हो किसी पाउडर बेस पे तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, आप वो देखो। तो हमारा यहाँ पे पाउडर मैंने ब्लेंड कर दिया है। अब यहाँ पे मोनो0 इरेजर से मैं हाईलाइट दे रही हूँ। तो आप देख सकते हो कितना ईजिली आप हाईलाइट दे सकते हो उस पर। आप ये पाउडर आप यूज़ करके किसी भी हेयर को आप बहुत इजीली फाइन डिटेल दे सकते हो। तो चारकोल पाउडर का और ग्रेफाइट पाउडर का हम यूज़ किसी भी बेस लेयर के लिए यूज़ करते हैं। तो हेयर के लिए खास करके जब हम हेयर में वर्क करते हैं तो वहाँ पे बेस लेयर देते हैं, तो उस पे जब हम कुछ हाईलाइट देते हैं तो वो हम बहुत इजीली ऑप्ट कर पाते हैं। तो चारकोल पाउडर हो या ग्रेफाइट पाउडर, आप उस पर हाईलाइट बहुत इजीली ऑप्ट कर पाते हो। तो इसी वजह से हम चारकोल पाउडर का यूज़ करते हैं। अभी आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, ग्रेफाइट से भी मैं करके आपको दिखा रही हूँ। तो उस पर भी आप देख रहे हो कि मोनो0 इरेजर से जब हम हाईलाइट दे रहे हैं तो वो कितना फाइन और कितना ईजिली आप ऑप्ट कर पाते हो। तो यही डिफरेंस होता है जब आप किसी भी बेस लेयर पे अगर पाउडर यूज़ करके उस पर हाईलाइट दो तो अभी मैं यहाँ पे वाइट जेली रोल्स पेन का यूज़ कर रही हूँ। जेल पेन होता है एक तरीका का ये, इससे भी आप दोनों पे वर्क कर सकते हो। कितना अच्छा आपको हाईलाइट मिलता है। तो आपको मैं इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, दोनों पे आपको हाईलाइट बहुत इजीली आप ऑप्ट कर सकते हो। तो इस तरीक़ा से आप घर पे पाउडर बना के आप उसे किसी भी स्केच में यूज़ कर सकते हो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डज देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।